हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही बड़े टॉपिक पे कि इंजीनियरिंग क्या होता है। सभी लोग जानना चाहते हैं इंजीनियरिंग क्या होता है। जो 12th पास है वो लोग भी जानना चाहते हैं इंजीनियरिंग क्या होता है, लेकिन कहीं भी उन्हें जवाब नहीं मिलता। तो आज हम सारी बातें करेंगे इंजीनियरिंग क्या होती है, 12th के बाद इंजीनियरिंग क्यों करें, क्यों करना चाहिए। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करने वाला, बहुत छोटा वीडियो है, इसे पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इंजीनियरिंग क्या है। तो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है, ये भी एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब जैसे कि हम 12th में होते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सारी चीज़ को थ्योरेटिकल करते हैं। जनरली ज़्यादातर हम उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम उसको प्रैक्टिकल कर पाते हैं। जो भी हमने इक्वेशंस पढ़े, जितने फार्मूले पढ़े, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई की जाती है। और ये काफ़ी आसान होता है, कुछ हार्ड नहीं है। किसी चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, थ्योरेटिकल थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि उसे कुछ याद करना पड़ता है, और प्रैक्टिकल किसी चीज़ को करना वो काफ़ी आसान होता है। तो इंजीनियरिंग में तो हम यही करते हैं। तो इंजीनियरिंग, तो पहली बात है इंजीनियरिंग कौन कर सकते हैं, कौन है एलिजिबल इंजीनियरिंग के लिए। तो मैं बता दूं कि 10th के बाद आप एलिजिबल नहीं हो रहे इंजीनियरिंग के लिए। जब आप 12th कर लेते हैं, जब आप 12th क्लास पास हो जाते हैं साइंस स्ट्रीम से, मतलब कि साइंस सब्जेक्ट, विज्ञान का सब्जेक्ट से आप जब पास करते हैं, इंटर 12th क्लास जब पास कर लेते हैं, तब आप एलिजिबल होते हैं इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के लिए जनरली ऑल ओवर इंडिया में एक एग्ज़ाम करवाया जाता है। जनरली सभी को पता है इस एग्ज़ाम्स के बारे में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसे। ऑल आप सुनते हैं कि जेई मेंस, हर जगह सुनेंगे आप जेई मेंस, जेई एडवांस। ये जेई का जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम्स कराया जाता है इंजीनियरिंग के लिए, कि आपके लिए एक डोर ओपन हो जाए, एक ऐसा डोर जहाँ से आप है ना कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सके, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो जेई मेंस जब आप 12th पास कर लेते हैं, और तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए जेई मेन के। जेई मेन का जब आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा, तो उसमें कुछ भी आपकी रैंक आए, उससे आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप कट ऑफ पास कर लेते हैं, तो आप आईआईटी जेई में क्वालिफाइड हो जाते हैं, और आपको गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस एनआईटीज मिलने लगते हैं। और उसके बाद फिर एडवांस आप निकालिएगा, एडवांस के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, फिर एडवांस दीजिएगा। ये बाकी तो आईआईटी पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, फिलहाल मैं इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लूँ तो उसके बाद फिर बात करते हैं इंजीनियरिंग के बहुत सारे ब्रांचेज हैं। अगर आप बात करें तो मैं आपको इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबी ब्रांचेस की लिस्ट है, अलग अलग ब्रांच के बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं बात करूंगा कुछ छोटे छोटे ब्रांचेस के बारे में जो अभी चल रहे हैं, मार्केट में है, जो ट्रेंड्स पे चल रहे हैं। तो उनमें सबसे पहला ब्रांच है जो वो है कंप्यूटर साइंस। उसके बाद फिर आता है आपको मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये ब्रांचेस है जो जनरली मार्केट में आपको किसी भी कॉलेज में कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं। कोई भी प्राइवेट कॉलेज में आपको मिल जाएंगे ब्रांचेस। तो आपको क्या करना है, सभी लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इंजीनियरिंग तो हम करना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग में क्या करें, कौन से ब्रांच चूज़ करें। तो इंजीनियरिंग जो होता है, वो इंजीनियरिंग जनरली जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं, ये 4 साल का कोर्स होता है। इसको अलग इंजीनियरिंग को बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, या आप इन टेक्नोलॉजी में 4 साल के बीटेक कर लें। तो इंजीनियरिंग जनरली 4 साल का बैचलर डिग्री होता है, जिसको आपको पास करना पड़ता है, उसके बाद आप इंजीनियर बनते हैं। इंजीनियरिंग में आपको कोई स्पेशल ब्रांच चूज़ करना पड़ता है। बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, अलग अलग ब्रांचेस है। इसमें से आपको कोई एक अपने इंटरेस्ट के अनुसार चुनना चाहिए। जैसे कि किसी को इंटरेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ में, इलेक्ट्रिकल चीज़ को ठीक करना, कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इंटरेस्ट होता है। अपने इंटरेस्ट के अनुसार आदमी को चुनना चाहिए अपने ब्रांच, तो ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ कुछ लोगों को कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, वो क्या करते हैं, हमेशा कंप्यूटर में टक 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 लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत आसान है, वो कंप्यूटर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन अगर बात की जाए अभी इंडिया में क्या चल रहा है, कौन ब्रांच सबसे टॉप पे है, तो मैं आपको बता दूं सबसे टॉप पे जो ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस, जो पहले नंबर पे आता है। और वो अभी चारों तरफ ऑल ओवर इंडिया, क्या कहें, ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी इसकी डिमांडेड है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, और अच्छी खासी जॉब भी है, हर जगह मिल जाते हैं, आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहते हैं। अभी आप जानते हैं बेरोजगारी बहुत है,
जॉब नहीं मिलता है। और तो इसीलिए अगर आप कंप्यूटर साइंस करते हैं तो जनरली आपको जॉब मिल जाता है। कुछ कुछ लोग परेशान रहते हैं कि मेरी रुचि किस में है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मेरी तो मुझे पता ही नहीं रुचि क्या है। होती है जनरली, 12th के बाद परेशानियां आती है, समझ नहीं आता। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कोशिश करें, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपकी रुचि के बारे में बताते हैं कि मेरी रुचि किस सब्जेक्ट में है। तो इस वेबसाइट के ऊपर भी लंबी वेबसाइट की लिस्ट है, तो मैं छोटे वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। आप कमेंट्स करेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन जनरली आपको खोजना चाहिए, आप सब्जेक्ट चूज करो, कौन से सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, उसके अनुसार आप उस ब्रांच की ओर अग्रसर हो सकते हो, उस ब्रांच में जा सकते हो। ये काफ़ी आसान है। तो यही कुछ ब्रांचेज है। तो आप सबसे पहले कर सकते हो, ब्रांचेस में सबसे पहले कर सकते हो कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। फिर दूसरा है मैकेनिकल है। मैकेनिकल के अंदर जनरली सारे ब्रांचेस आ जाते हैं, यहाँ से सारे ब्रांचेस के डोर ओपन हो जाते हैं। इसमें जनरली क्या जाता है, मैकेनिकल, ये वर्ड आता है मैकेनिकल, मैंने कुछ भी मैकेनिकल आप पढ़े ही होंगे किसी चीज़ का, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली हो जाती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स कोई जनरली आप देखते हो कोई मैकेनिक है, मैंने मैकेनिक का क्या काम है, जो मैकेनिक सब करते हैं जनरली सारे कुछ कर लेते हैं, तो वैसा ही मशीन के ऊपर काम करना, मशीन के बारे में करना, तो ये होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाता है। मशीन वाली रुचि है, बड़ी बड़ी मशीन के, तो मैकेनिकल कर सकते हैं। मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रिकल आता है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो जनरली आप जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जा रही है, पावर ग्रिड हो गया, जहाँ भी कोई पावर आपके, आप जानते हो जनरली लैंग्वेज में कहे तो आपके घर में बिजली आती है, बिजली का पावर स्टेशन होता है, जहाँ बिजली का काम होता है, देखते हैं ट्रांसफार्मर रहता है, वहाँ बिजली जाती है, बिजली का उत्पादन होता है। तो ये सारे वर्क्स भी आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। और इलेक्ट्रिकल के बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप जानते हैं, जैसे रेडियो हुआ, रेडियो के अंदर छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसका जो अंदर जो होता है वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं। मोबाइल के अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो और उसके बाद फिर आता है सिविल। आप सुनते हो सिविल क्या करते हैं, जनरली घर और बनाने का काम करते हैं, घर का डिजाइनिंग विजाइनिंग, ये जो काम होता है घर वाला, कुछ भी चीज़ को भी कंस्ट्रक्शन का जो काम होगा वो सिविल के अंदर आ जाता है। तो ये कुछ चुनिंदा ब्रांचेस है जो मार्केट में चल रहे हैं अभी ट्रेंडिंग में, जो जनरली सारे कॉलेज में मिल जाएंगे। तो ये है कुछ मेरे छोटे से रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग अपनी रुचि देखें, पहले रुचि किस चीज़ में है, क्योंकि अगर आप पैशन को फॉलो करोगे तो आप अक्सर सक्सेस कर सकते हो, पैशन नहीं फॉलो करोगे तो सक्सेस नहीं मिलता है। तो यही है कि आप अपनी रुचि के अनुसार ब्रांचेस चूज करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए या कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते